अब इंडेक्स पर क्या व्यू प्ले हो रहा है, क्योंकि वो आपका जो पिछला व्यू था वो एकदम सटीक बैठा। अब लोग जानना चाहते हैं कि अब आपकी नज़र कहाँ पर है, किन लेवल्स पर नज़र रखें। पहले मार्केट की बात कर लेते हैं, फिर सेक्टर एंड स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे। तो आइए, आपको मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी से शुरुआत करता हूँ। पीसीआर से अनुरोध है थोड़ी देर के लिए मेरी स्क्रीन को शेयर रखें। आप ये देखिए कि निफ्टी की जो आवरली चार्ट है, इसमें अगला रेजिस्टेंस है 24,660 का। और जैसे ही ये 24,660 क्रॉस करेगी, तब तब हम इसके ऊपर में बड़ा व्यू लेंगे 25,500 वाला। 25,500 एक संभावना है। और इस बाजार में जहां नेगेटिव सेंटिमेंट्स, नेगेटिव न्यूज और रोज कुछ ना कुछ छिटपुट छेड़छाड़ हो रही है, तो बिगड़े हुए वातावरण के अंदर में वातावरण कभी भी ट्रेडर को सपोर्ट नहीं करता, उसके उल्टा चलता है। मार्केट का काम है जो इंटेलिजेंट इंसान के दिमाग में महज उसकी इंद्रियों से जो कुछ आने वाला है, बाजार उसका उल्टा करवा देगा। तो सबके पास वो इंद्रियां है। बाजार का माहौल बिगड़ा हुआ है और रैली बन रही है। तो 24,650 तक की एक रेजिस्टेंस को मैं कुछ दिनों के लिए देख रहा हूं। तो चुनौती ये है अनुज कि बड़ी छुट्टियों को देख करके 24,650 आ भी गया, लोग अपना माल छोड़ के चले गए। तो हो सकता है जब तक हम मंगलवार को वापस रीअसेंबल करें, अमेरिका का मार्केट काफी तेज हो चुका होगा। तो स्टॉक स्पेसिफिक पोजीशंस को लेना बेहतर है। ये निफ्टी, बैंक निफ्टी बिल्कुल शातिर ट्रेडर्स का काम है, जो जो नाक से देखते हैं मार्केट को, आंख से नहीं। मैंने इंट्यूटिव ट्रेडर्स का मार्केट है। बैंक निफ्टी की चार्ट अगर आपको मैं दिखा पाता हूं, तो तकरीबन वही पिक्चर बैंक निफ्टी में भी बना हुआ है कि एनी टाइम आपसे मेरी वार्ता समाप्त और ये मार्केट पूरा रैली करने लग जाए, तो इंट्राडे में अगर आप देखो बैंक निफ्टी का लेवल 50,615 के ऊपर चलते ही हमारी बाई ट्रिगर हो जाएगी। 51,200 का अगला टारगेट, रेजिस्टेंस समझ लो आप, टारगेट शब्द गलत होता है। और 51,200 के बाद 51,700। अभी मैं इतनी रेंज को लेकर चल रहा हूं, पर किसी कारणवश जब भी 51,700 क्रॉस हो जाएगा, वो अगले सप्ताह किसी टाइम होगा, तो उसके बाद कहां जाके रुकेगा ये बाजार ऊपर, अभी कल्पना करना गलत है। ओके, कल्पना करना गलत है। अच्छा, सुशील जी, मैं आपके पर्टिकुलर कॉल्स पर आऊँगा, लेकिन एक ओपन एंडेड क्वेश्चन आपके लिए। अब अदानी ग्रुप स्टॉक्स में क्या करना है? मैं ये इस क्वेश्चन को थोड़ा इसलिए पूछ रहा हूँ कि संडे को ही हमने बात की थी और अब थोड़ा सा एक एमएससीआई का भी एक शायद एम्बार्गो हटा है, लेकिन ओपन एंडेड क्वेश्चन है। अगर अदानी ग्रुप स्टॉक्स पर पहली बात तो क्या आप अभी भी लॉन्ग हैं, और दूसरी बात, अब यहाँ पर कौन से स्टॉक आपको अच्छे लगते हैं, कौन से स्टॉक खराब लगते हैं? अडानी ग्रुप के स्टॉक्स पे हम देखिए, अगर पीसीआर चार्ट दिखा पा रहे हैं, तब तकरीबन लो में पकड़ लिया था इनको, ट्रेडिंग लो पे आके। और उसके बाद इस ड्रॉप में भी हमने और पोजीशंस ऐड करवाई है अपने क्लाइंट्स को। और जो न्यूज का फ्लो भी है, मतलब अडानी से रिलेटेड 4-6 लाइनें लिख दी, उस व्यक्ति ने आके बाजार में शरारत करी जिसने पहले अडानी के साथ हंगामा मचवाया था। तो सिर्फ उस बात के लिए जो कल वीकनेस है, टेम्पररी आनी थी, कमजोर आदमी का माल कटना था। हमारी रीडिंग यही है। रॉन्ग राइट अपनी जगह होगा जब उसके स्टॉप लॉस लगेंगे। और अडानी विलमार हो, अडानी पोर्ट्स हो, अडानी एंटरप्राइजेस हो, इवन गुजरात अंबुजा सीमेंट, जहां हम सीमेंट के एक सेक्टर पे थोड़े से बहुत चूजी हो गए हैं कि सीमेंट का सेक्टर बहुत रन कर चुका है और बहुत ही सिलेक्टिव काम करना है, इसमें दोनों तरफ धोखे हैं। इवन गुजरात अंबुजा सीमेंट में भी बाई का ट्रिगर है। तो आप करीब करीब मान लो 10 में से 8 अडानी के स्टॉक्स पे हमारा बाई का ट्रिगर है, 2 पे हम देख रहे हैं क्या। कोई परिवर्तन नहीं है अडानी के स्टॉक्स में। छेड़छाड़ जो आनी थी आ गई, मच्छर काट के चला गया, बर्नॉल लगाने की कोई जरूरत नहीं। सुशील जी, एक स्टॉक पे हमारी पहले भी बात हुई है, बलरामपुर चीनी। आज आपसे बात करते करते 515 पे ये अपने करियर हाई पे खड़ा है, रिविजिट कर रहा है अपने मार्च 2022 के हाई को। इस पर आपका टेक, अगर आप चार्ट्स देख पा रहे हो इस वक्त तो? देखिए, चार्ट देख भी लेते हैं और आपको दिखा भी देते हैं। तो अब अगर ये बलरामपुर चीनी ने ये जो अभी अपने रेजिस्टेंस जोन के करीब है, तो यहाँ से जब भी एक रिवर्सल मिलेगा, देखिए यहाँ पे कुछ मीठा हो जाए। हमारी जो रिपोर्ट आई थी कि अगले 6 महीने में अंशंट पैसा बन जाएगा शुगर स्टॉक्स में, 350 वाला 515 हो गया। हद से ज्यादा शुगर खाने से भी तो डायबिटीज होती है, जी घबराता है, चक्कर आते हैं। तो अगर जब भी टेक प्रॉफिट का सिग्नल आएगा, छोड़ देंगे। 450 की कोई फोरकास्ट नहीं, पर संभावना है कि वहां तक भी अगर मिल सकता है तो मुनाफा खाया हुआ रहेगा, तब लेंगे। आप चीनी को खाओगे नहीं टाइम पे तो उसको चींटी खा जाएगी। तो पुल बैक में इसको और लेंगे, जिसके बाद अभी भी धारणा यही है कि इसको 600 तक जाना है अंतोगत्वा। पर अब एक बार ओवरबॉट हो रहा है और हम नहीं करेंगे। जिस दिन भी कोई टेक प्रॉफिट का सिग्नल आएगा उस दिन हम बेचेंगे, जिससे कि क्या पता हमें वापस 50-60 रुपया नीचे मिल जाए और हम उसको लेकर वापस 600 में बेचने की कोशिश करें। अच्छा, एक आपकी कमेंट्री में लास्ट टाइम एक स्पेस का जिक्र हुआ था, वो था मीडिया स्पेस। मेरे ख्याल से थोड़ा सा आपने गहन वर्क और भी किया होगा उस पर। मीडिया स्पेस में आपका व्यू क्या? अमूमन एक स्ट्रॉन्ग फेस से जब एफएमसीजी गुजरता है तो मीडिया भी अच्छा करता है। मीडिया पर आपकी रीडिंग क्या है इस वक्त? देखिए, मीडिया स्टॉक्स पे कोई भी व्यू चेंज नहीं है 3 महीने के हॉराइजन पर। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के गेम्स अपनी जगह पे हैं, टाइम टू टाइम मुनाफा बुक करना पड़ेगा,
फिर से री एंट्री लेनी पड़ेगी। उदाहरण के तौर पर अगर आपको मैं पीवीआर की चार्ट दिखाऊं, इसमें इतनी पोजीशन बनाई है कि मौके पे 1450 हो जाए तो जी नहीं घबराए, और लेने की ताकत हो आपके पास, तो उस हिसाब से अगर ऊपर आप थोड़ा सा टेम्पररी मुनाफा बुकिंग कर लेते हो, इवेंचुअली 1670-80 फिर वहां से वापस टेक प्रॉफिट, और हो सकता है बहुत बड़े भाव बन जाए इसके। आपके ग्रुप के जो दोनों स्टॉक्स हैं उन पर हमारी स्ट्रॉन्ग बाई है हमारे क्लाइंट्स ने। देखिए, हम जो कुछ भी रेकमेंड करते हैं एक चीज क्लियर पहले कर देना जरूरी है, क्योंकि माहौल आजकल सोशल मीडिया रेगुलेटर को लोग कंफ्यूज करते हैं। हम पेड सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो हमारा धर्म है, दायित्व हम पहले अपने क्लाइंट्स को दिलवाएंगे जो दिलाना है, वो ले नहीं ले उनकी मर्जी है। और उसके बाद जब उसकी यूटिलिटी वैल्यू की सारा रिकमेंडेशन कंज्यूम हो गया, 10-15 दिन बाद हम मीडिया में उसको बोलते हैं, क्योंकि उनका अधिकार है पहले उनको मिले। तो पीवीआर है या आपके बालाजी टेलीफिल्म्स है, छोटे वाले सारे मीडिया के स्टॉक्स हैं जिसको जैसी वॉलेटिलिटी हैंडल करने की श्रद्धा हो। मीडिया के सेक्टर में कोई भी बाई नहीं है, घूम फिर के सारे मीडिया एंटरटेनमेंट में सेल नहीं है, सारे के सारे बाई हैं। और हो सकता है जंबो परफॉर्मेंस आपके ग्रुप की भी दोनों कंपनियों का आ जाए। जी टेलीफिल्म और डिश की भी चार्ट बहुत ज्यादा दिनों से दबी पड़ी है, मतलब कभी ना कभी तो हाथी इस पे से पांव उठाएगा, बेचारे बिल्कुल पिसे हुए पड़े, शूटा पाएगा तो इतना फास्ट आ जाएगा कि लेने नहीं मिलेगा। तो मीडिया पे हम बिल्कुल स्ट्रांगली बुलिश पैटर्न्स पे बरकरार बने। ओके, चलिए थोड़ा सा मैं होप करूँगा कि आप सीएनबीसी आवाज़ के व्यूअर्स के लिए भी मतलब कुछ कॉल्स सेव करके रखें। नहीं, तो बोलते हैं कि थोड़ा सा एक दोस्ती यारी में थोड़ा सा एक दोस्ती यारी भी है, पर इसमें जितनी हिपोक्रेसी है कि अपने क्लाइंट्स को दिला के दे दिया, तो पहले डिस्क्लोजर करना जरूरी है। नहीं वो बिल्कुल नहीं डिस्क्लोजर होना जरूरी है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कभी कभी एक आध कॉल ऐसी हो जाए जो सबसे पहले सिर्फ सीएनबीसी आवाज पे जाए, मैं उसकी बात कर रहा था। ऐसा नहीं कि ये बीटीएसटी बाय टुडे सेल टुडे बाय टुमारो वाले तमाशों में पड़ते नहीं। नहीं वो मैं उसकी बात नहीं, सुशील जी मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। उसलिए क्या है, देखिए 5 दिन 10 दिन बाद भी आपके पास वो कॉल आते हैं ना, उनमें मलाई बाकी होती है। नहीं वो ठीक है। देखिए सुशील जी तो इस देश में ना हर तरीके के ट्रेडर हैं, तो किसी के बारे में मतलब बीटीएससी ट्रेडर भी है, एसटीबीटी ट्रेडर भी है, डे ट्रेडर भी है, पोजिशनल ट्रेडर भी है। खैर एनीवे, एक ब्लैंक क्वेश्चन आपके लिए, ब्लैंक चेक क्वेश्चन आपके लिए। तीन चार स्टॉक्स अगर आपको कोई इस समय किसी भी सेक्टर में कोई, इसमें मैं आपको पिन डाउन नहीं कर रहा हूँ कि इसी सेक्टर बताइए, आपकी चॉइस, पूरा 6000 स्टॉक्स आपके सामने है, कोई 3-4 स्टॉक जो इस समय आपको रॉकेट स्टॉक्स लग रहे हैं। चलिए, तो पीसीआर से अनुरोध है 2 मिनट के लिए मेरी स्क्रीन को दिखा दें। देखिए, जो एंजल ब्रोकिंग का चार्ट है, जो ट्रायंगुलर पैटर्न यहाँ कंक्लूड होने के पॉइंट पर है, हमने अपने क्लाइंट्स को अपनी आधी पोजीशन एक्यूमुलेट करने की सलाह दी हुई, एक्यूमुलेशन चल रहा है, और जिस दिन ये ऊपर वाली येलो लाइन को क्रॉस कर जाएगा 2300 को, तो फिर एट मार्केट बाई करके पोजीशन को क्लोज कंप्लीट किया जाए। हमें 4300 तक की चाल दिखती है, 2100 का स्टॉक है अभी। और इसके सिवाय हिंदुस्तान कॉपर में हमें बड़ी चाल दिखती है, हिंदुस्तान जिंक में बड़ी चाल दिखती है। उसकी रीजन ये है अनुज कि बहुत तरह के चार्टिस्ट हैं। एक तरफा कॉपर में तेजी का व्यू जो देखिए, माइक्रो पहले कॉपर फ्यूचर्स को आप देख लो, ये एक्सट्रीमली शार्प फॉल जो आया और अगेंस्ट द क्राउड की भैया कॉपर एक तरफा तेजी चलेगी, और ये 25-27% का फॉल आ चुका है। अब कॉपर यहां से घूम रहा है, और इसके बीच में हिंदुस्तान कॉपर की चार्ट पहले ही भागने को तैयार हो गई है। ये देखिए आप हिंदुस्तान कॉपर की चार्ट, जैसे ही आज के हाई को क्रॉस करती है हिंदुस्तान कॉपर, हमारा 450 का कॉल आ जाएगा, 450 460 तक का। और एक चार्ट चलते चलते मैं आपको और दिखा जाऊं, हिंदुस्तान जिंक, ये देखिए हिंदुस्तान जिंक की चार्ट अब आ गई। ये देखिए कितना सुंदर ट्रायंगुलर पैटर्न बन रहा है, एंजल ब्रोकिंग के ही जैसा। 640 के ऊपर चले तो हमने अपने क्लाइंट्स को सलाह दी हुई है, डिलीवरी उठा के बैठ जाओ, 1000 रुपए तक काटेंगे। तो अनुज, मैं हमेशा पैटर्न इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि 55 साल की उम्र हो गई काम करते करते, बेदाग जीवन जिया तो बेदाग काम करना है। इसीलिए मैं बीटीएसटी वगैरह कॉल्स आपके साथ नहीं डिस्कस करते, कंट्रोवर्सी कर देते हैं लोग। बढ़िया पैटर्न है, पैटर्न को समझिए, पैटर्न के साथ काम कीजिए, पैसा बनेगा। चलिए ठीक है सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए।